तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो ऑफ क्लास टेंथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस सारे ही क्वेश्चन को 15 क्वेश्चंस हैं, 15 ही क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। कौन से इसमें से एपीज हैं? इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 3 और टर्म्स को ऐड कर देना है। इसमें काफी इजी है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो सॉल्व करना काफी इजी है। सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चंस को और बताएंगे आपको कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। और पिछले वीक क्वेश्चंस में हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया हुआ है, टर्म्स भी निकाले हुए हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमारे पास 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। इसका करेंगे हम सोल्यूशन। तो हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इन दो तीन के बीच में और देखेंगे कि यदि कॉमन डिफरेंस सेम रह रहा है तो और भी एपीज हमारा ये फॉर्म करेगा। यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रह रहा है तो हमारा एपी यह फॉर्म नहीं करेगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो D1 निकालने के लिए हम करेंगे A2 माइनस A1, जो कि हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, जो कि हमारा हो जाएगा 8 माइनस 4 दैट इज 4। D3 निकालने के लिए करेंगे A4 माइनस A3, जो कि हमारा हो जाएगा 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है, सिंस जो भी हमारे कॉमन डिफरेंस निकल के आए ना दोस्तों, वो सेम नहीं है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, जो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इट इज नॉट एन ए पी। यह क्वेश्चन दिया हुआ हमारा ए पी नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह से सोल्यूशन होगा। इसको करते हैं तो हमारे पास D1 जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 5/2 माइनस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 माइनस 2। इसको कर लिखेंगे हम 5 माइनस 2 2 4 माइनस 2, दैट इज आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 4 1/2, जो कि हमारा 0.5 की इक्वल होगा। D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए हम 3 माइनस 5/2 करेंगे। 2 3 जा 6 माइनस 5/2, दैट इज 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। इसी तरह से D3 निकाल देंगे। D3 निकालने के लिए 7/2 माइनस 3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 3 2 जा 6/2। ये भी हमारा 1.2 आएगा, जो कि 0.5 की इक्वल होगा। इसके और भी ये हमारा सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट फॉर्म एन एपी। तो यदि एपी फॉर्म करना है तो 4 टर्म्स और लिखने हैं। देन 4 टर्म्स आर, एपी फॉर्म कर रहा है तो 4 टर्म्स और आएंगे और 4 टर्म्स हमारे क्या होंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। जैसे 7/2 है, इसमें प्लस 1/2 को ऐड कर देंगे तो हमारा A4 निकल जाएगा। A4 निकल जाएगा तो 7 + 1 8/2 दैट इज 4। A5 निकालेंगे। तो A5 निकालने के लिए हम सेम करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 4 में 4 + 1/2 कर देंगे। तो 4 2 जा 6 + 1 दैट इज 7/2। इसी तरह से A6 निकाल देंगे। A6 निकालने के लिए 7/2 + 1/2 दैट इज 8। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई हमारे से। 4 2 जा 8 + 1 ये 9 हो जाएगा ना। 4 2 जा 8 + 1 ये हो जाएगा हमारा 9/2। यहाँ पे 9/2 हो जाएगा प्लस 1/2, सो हमारा 10/2। तो ये हमारा आ जाएगा 5। इसी तरह से A7 निकाल देंगे।
A7 निकालने के लिए 5 प्लस 1/2 कर देंगे, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11/2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11/2। तो जो हमारे नेक्स्ट 4 टर्म्स आ गए वो 4 आ गया, 9/2 आ गया, 5 आ गया। 3 टर्म्स ही लिखने थे ना, तो 3 टर्म्स ही लिखने थे, ये मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया, ये हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया, 3 टर्म्स ही लिखने थे। तो 4 आ गया, 9/2 आ गया और 5 आ गया। ये हमारे आंसर है। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है वो दिया हुआ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ... इससे हम अब सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करेंगे तो हम कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे। तो D1 जो हमारा होता है -3.2 -1.2, दैट इज माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास -3.2 प्लस 1.2, तो 2 - 2 0.3 - 1 2, माइनस का 2 हमारे पास आएगा। इसी तरह से D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए -5.2 -3.2, इसको भी सॉल्व करेंगे आगे। -5.2 माइनस प्लस 3.2 इज इक्वल्स टू -2.0। D3 निकालेंगे। D3 निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस, -7.2 -5.2, इसको भी सॉल्व करेंगे। -7.2 माइनस प्लस 5.2 इज इक्वल्स टू -2.0। तो यहाँ पे हमने देखा ना कि जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस था, हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। यहाँ पे जो हमारा है ना कॉमन डिफरेंस निकला वो हमारा सेम निकला, सो इट इज फॉर्म एन AP, सो इट फॉर्म्स एन AP। तो हमें 3 टर्म्स और लिखने हैं। 3 नेक्स्ट टर्म्स आर 7/8। इसी तरह से हम निकालेंगे 3 मोर टर्म्स, तो A4 निकल जाएगा, A5 हो जाएगा ना, A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए हम -7.2 प्लस -2 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -9.2। इसी तरह से A6 निकाल देंगे तो -9.2 प्लस -2, दैट इज 11.2। इसी तरह से A7 निकाल देंगे। A7 निकालने के लिए -11.2 प्लस -2, दैट इज -13.2। -9/2 -11/2 -13/2, ये हमारे 3 टर्म्स निकल गए। यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर 4 को भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -10, -6, -2, 2 प्लस का ... इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए -6 -D2 D1 इक्वल टू A2 -A1, तो -10 माइनस प्लस और माइनस का, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4। इसी तरह से D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए -2 माइनस का 6 माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। हियर यहाँ पे हमने भी देखा कि हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है ना वो हमारा सेम है। यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो यह AP फॉर्म कर रहा है, सो इट फॉर्म एन AP, यह हमारा AP फॉर्म कर रहा है। तो द 3 नेक्स्ट टर्म ऑफ AP आर, जो हमारे नेक्स्ट टर्म आएंगे AP के वो आ जाएंगे A5 इज इक्वल्स टू, जो लास्ट है वो है A4 हमारे पास 2 दिया हुआ है, 2 प्लस 4 प्लस का D दैट इज 6 आ जाएगा।
इसी तरह से A6 निकालेंगे तो हमारे पास 6 + 4 10 आ जाएगा। इसी तरह से A7 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 + 4 = 14। तो ये हमारे 6, 10 और 14 हमारे APs निकल गए। फिफ्थ हमारे पास दिया हुआ है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2 + 3 3 + 3 √2। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या कॉमन डिफरेंस सेम आता है या फिर नहीं, इसको हम देखते हैं। तो सोल्यूशन करेंगे, निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो D1 निकालने के लिए A2 - A1 करेंगे तो 3 + √2 - 3, तो √2 कॉमन बचेगा। D2 निकालेंगे तो इसी तरह से 3 + 2 √2 - 3 + √2, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक रूट बचेगा। इसी तरह से D3 निकाल देंगे। D3 निकालने के लिए हमारे पास 3 + 3 √2 - 3 + 2 √2, यहाँ पे भी ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 3 √2 है, यहाँ 2 √2 है, तो 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे तो एक हमारा √2 बचेगा। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है हियर, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट फॉर्म एन AP। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, जो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगे वो क्या आएंगे, वो जो हमारे आएंगे ना, वो होंगे A5 = A4 हमारे पास 3 + 3 √2 + √2, दैट इज 3 + 4 √2। A6 टर्म आएगा हमारे पास 3 + 4 √2 + √2 = 3 + 5 √2। इसी तरह से A7 आएगा हमारे पास 3 + 5 √2 + √2 = 3 + 6 √2। 1 2 3 तीनों ही टर्म हमारे निकल के आ गए। इसी तरह से अब पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 हमारा कह रहा है कि 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 ... सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा D1 निकालेंगे तो 0.22 - A1 0.2, तो इसको आएगा हमारे पास 0.02। D2 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0.222 - 0.22, तो हमारे पास आ जाएगा 0.002। हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। यह हमारा AP फॉर्म नहीं करेगा। 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 0, -4, -8, -12 ... यहाँ पे भी हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए D1 = A2 - A1 कर देंगे। तो -4 -0 करेंगे तो -4 आएगा। इसी तरह से D2 निकालेंगे तो -8 -4 प्लस -8 का प्लस का 4 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट फॉर्म एन
ए पी, यह हमारा ए पी फॉर्म करेगा। तो जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर A5 हमारा निकल के आएगा माइनस का 12 माइनस का 4, प्लस करते हैं बट यहाँ माइनस का 4 है तो हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 16। A6 निकालेंगे, A6 निकालने के लिए माइनस का 16 प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 20। इसी तरह से A7 निकालेंगे तो ये हो गया माइनस का 20 प्लस माइनस 4 दैट इज माइनस का 24। तो ये हमारे नेक्स्ट टर्म्स आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है वो कह रहा है कि -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 डॉट डॉट डॉट। सोल्यूशन करेंगे, A1 और A2 को निकालेंगे, सॉरी D1 और D2 को निकालेंगे। तो D1 निकालेंगे तो -1/2 माइनस फिर -1/2, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरह से D2 निकालेंगे तो -1/2 माइनस -1/2 इज इक्वल्स टू 0। हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है सेम है, सो इट फॉर्म्स एन AP, यह AP फॉर्म करेगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या हैं? A5 जो है हमारा हो जाएगा -1/2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -1/2। A6 भी हमारा -1/2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -1/2। A7 भी -1/2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -1/2। तो यह जो तीनों आ गए यही हमारे नेक्स्ट टर्म्स निकलेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है 1,3,9,27 डॉट डॉट डॉट। इसका भी हम सोल्यूशन करते हैं। तो जो हमारा D1 निकल के आएगा वो होगा A2 माइनस A1 दैट इज 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। D2 निकालते हैं दैट इज 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। तो हियर कॉमन डिफरेंस is not same, so it does not form an AP, यह हमारा AP फॉर्म नहीं करेगा। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या कह रहा है कि जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ना वो है हमारा A, 2A, 3A, 4A डॉट डॉट डॉट। सोल्यूशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा D1 इज इक्वल्स टू 2A माइनस A दैट इज A, D2 इज इक्वल्स टू 3A माइनस 2A दैट इज A। तो हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, so it forms an AP, यह हमारा AP फॉर्म करेगा। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5 इज इक्वल्स टू A4 है हमारा 4A प्लस A इज इक्वल्स टू 5A। इसी तरह से A6 5A प्लस A इज इक्वल्स टू 6A। इसी तरह से A7 इज इक्वल्स टू 6A प्लस A इज इक्वल्स टू 7A। तो यह हमारे टोटल 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। बचे 5 क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क देता हूं, आप ज़रूर करिएगा। जो 5 क्वेश्चंस और बचे हैं इस चैप्टर के इस पार्ट के, जो पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके टोटल 15 पार्ट्स थे। तो 15 पार्ट्स में से हमने 10 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। बचे हुए 5 पार्ट्स को आप खुद करें और खुद समझें। सेम इसी प्रोसेस से होगा
और कुछ नहीं प्रोसेस में चेंज है, सेम प्रोसेस से करेंगे, सेम तरीके से करेंगे तो आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ, जो एक्सरसाइज 5.2 होने वाला है मैथ्स का। मिलते हैं नए वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई तो इसलिए इसको छोटी थोड़ी रखनी पड़ेगी। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।